हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लेकर आए हैं जिसका नाम है ओम प्रकाश अंबेडकर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य और अन्य का। जी हाँ, यह मामला जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 175 क्लॉज 3 और दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 156(3) को लेकर के, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति 154 IPC के अंतर्गत अपनी FIR दर्ज कराता है बट उसकी FIR जो भारत शासक अधिकारी है थाने का वो नहीं लिखता है, उसके पश्चात वो SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाता है, बट अगर वहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है पीड़ित पर्सन की, तो उसके बाद वो 156 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट 190 के अंतर्गत जो कांग्रेस लेने के लिए सक्षम है उसके पास जाकर जो है आवेदन करते हैं 156(3) का, यानी कि आप कहीं 175(3) का। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इस मामले में ओम प्रकाश अंबेडकर के केस में यह कहा गया था कि यदि 156(3) की एप्लीकेशन दायर की जाती है कोर्ट के अंदर, तो क्या मजिस्ट्रेट बिना किसी जांच के ही यंत्रवत तरीके से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है, या फिर मजिस्ट्रेट को भी कुछ इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या प्राइमा फेसा इस मामले में कोई ऐसा मैटर बन रहा है कॉन्ग्निजेंस जिसमें आप पुलिस को जांच करने के लिए डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये देखते हैं पूरी स्टोरी आखिर क्या है केस के अंदर, आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ। देखिए, जैसा आप शुरू में देख पा रहे हैं कि 156 CRPC 3 वर्सेज 175(3) BNSS। मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेट को FIR दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस अधिकारी की सुनवाई करने का आदेश दिया, तर्क संगत आदेश सुनिश्चित किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मेन है। अब देखते हैं आगे पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच के आदेश देने के लिए धारा 156(3) CRPC के नियमित उपयोग की आलोचना की है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि पुलिस को जांच के आदेश जो दिए जाते हैं 156(3) CRPC के अंतर्गत उसका नियमित उपयोग की आलोचना की है, क्योंकि साधारण केसेस में भी जहां अदालत सीधे मुकदमे की कार्यवाही कर सकती है, वो इस बात पर जोर देते हुए कि मजिस्ट्रेट को न्यायिक रूप से कार्य करना चाहिए, न कि केवल डाकघर की तरह यंत्रवत। यानी कि 156(3) के अंतर्गत और 175(3) के अंतर्गत अगर मजिस्ट्रेट को पावर दी हुई है कि वो पुलिस को जो है ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन करने का, तो इसका मतलब नहीं कि आप एज इट इज आपको अगर पावर मिली तो आप ऑर्डर दे दो, उस केस में कुछ भी आप ना देखो। ये यहाँ पर सीधा कहा है कि मजिस्ट्रेट को जुडिशियल रूप में काम करना चाहिए, ना कि केवल डाकघर की तरह यंत्रवत। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट पुलिस जांच का निर्देश केवल तभी दे सकता है जहां जांच एजेंसी की सहायता अगर जरूरी हो, और अगर कोर्ट को यह लग रहा है कि पुलिस जांच के अभाव में भी न्याय का उद्देश्य प्रभावित होने की संभावना है। अगर ऐसा लग रहा है, कैसा कि जांच एजेंसी की सहायता ज़रूरी है और अगर जांच नहीं हुई तो इससे न्याय का जो उद्देश्य है वो इफेक्टेड हो सकता है, अगर ऐसा मजिस्ट्रेट को लगेगा तो ही वो पुलिस जांच का निर्देश दे। और अगर इनमें से किसी भी चीज़ की रिक्वायर कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो क्या करे, पुलिस जांच का निर्देश दे। और साथ ही कहा कि मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच किए बिना, सीधा देखो यहाँ पर मेन चीज़ उन्होंने क्या कही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि मजिस्ट्रेट से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि मामले के जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उनकी जांच किए बिना पुलिस द्वारा यंत्रवत जांच का निर्देश दें। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि मेनली भाई ऐसा नहीं है कि आप जो मामले के तथ्य और परिस्थिति उनकी जांच तो करो कम से कम, उसके बाद आप पुलिस को जो है जांच के निर्देश दो। कि क्या राज्य मशीनरी द्वारा जांच वास्तव में आवश्यक है, राज्य मशीनरी मतलब जो पुलिस है उसके द्वारा जांच वास्तव में आवश्यक है या नहीं है। यदि शिकायत में मतलब जो पीड़ित है उसने 156(3) के अंतर्गत या 175(3) के अंतर्गत जो शिकायत की है उसमें जो उसने आरोप लगाए अगर वो सरल है तो न्यायालय सीधे सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकता है। वही जो हम कहते हैं कि 156(3) के अकॉर्डिंग उसको या तो FIR के लिए डायरेक्शन दे सकता है या फिर उसे कंप्लेंट में दर्ज कर सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने वही सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है कि अगर जो शिकायत आपके समक्ष की गई और आपको लग रहा है कि उसमें आरोप बहुत सरल हैं, उसमें किसी भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, तो आप खुद ही अपनी सुनवाई में आगे बढ़ जाएं, उसमें आपको पुलिस जाँच के आदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह साक्ष्य दर्ज करे, मामले में आगे बढ़े। यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो 156(3) के अंतर्गत पुलिस को जो है डायरेक्शन दे निर्देश के लिए, क्योंकि इससे जो है प्रोसेस सरल हो जाएगा। क्योंकि अगर आरोप सरल है, सब चीज़ें डायरेक्टली आपको दिख रही हैं, तो फिर पुलिस जांच की आवश्यकता ही नहीं है। आप साक्ष्य लो और आगे बढ़ जाओ, केस में हियरिंग स्टार्ट कर दो, इससे मामला जो है जल्दी निपट जाएगा। ठीक है,
बेशक यदि बजाय इसके कि वह सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस पर जिम्मेदार डाल दे। जो मेरे कहने का मतलब कि भाई आप उसे जो है कंप्लेन में दर्ज कर लो, उसमें क्योंकि सीधा सीधा मैटर है, उसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और यदि शिकायत में लगाए गए आरोपों के लिए जटिल और पेचीदा जांच की आवश्यकता है, दोनों कंडीशन उन्होंने यहाँ पर खोली हैं कि अगर वो बिल्कुल सरल है तो आप साक्ष्य लो और आगे बढ़ जाओ, 156(3) के अकॉर्डिंग पुलिस पर जिम्मेदारी मत डालो। बट अगर उसमें जो शिकायत में आरोप लगाए गए हैं वो जटिल हैं, उसमें बहुत ही टफ तरीके से एविडेंस की आवश्यकता है, तो वहाँ फिर राज्य मशीनरी की सक्रिय सहायता और विशेषज्ञ के बिना अगर आप नहीं कर सकते हो मामला, तो फिर ही पुलिस अधिकारियों को जांच का निर्देश देना उचित होगा। यानी कि बहुत सिंपल तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि आप पहले मैटर को देखो, अगर उसमें चीज़ें लग रहा है कि भाई इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि पुलिस को आप निर्देश दो जांच के, तो मामले को वहीं शुरू कर दो। और अगर लग रहा है नहीं भाई ये मैटर ऐसे नहीं सुलझेगा, इसमें जो एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है, पुलिस की आवश्यकता एविडेंस वगैरह कलेक्ट करने के लिए, तो आप तभी जो है पुलिस को जाँच के निर्देश दें। इसीलिए मजिस्ट्रेट को उन्होंने कहा कि आप डाकघर के रूप में कार्य नहीं कर सकते हो, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि आप हर मामले में जो है पुलिस की ही सहायता लेंगे। इस मामले में जो सुन रही हैं जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ जो इस मामले को सुन रही है, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है उसके फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी उस पर यह सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि मजिस्ट्रेट को आदेश खारिज करने से इनकार कर दिया, जिसमें जो आरोप लगा था इस केस के अंदर वो आईपीसी के सेक्शन 323, 294, 294, 500, 504, 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। यानी कि जो मैटर चल रहा था जिसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा वह मामला आईपीसी की इन धाराओं से संबंधित था। ठीक है, और यहाँ पर शिकायतकर्ता वकील ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने उन पर हमला किया है और उन्हें अपमानित किया है। यानी कि जो शिकायतकर्ता वकील हैं उन्होंने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने उन पर हमला किया और उन्हें अपमानित किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन उनके एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो 156(3) सीआरपीसी के तहत फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट से संपर्क किया और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का आदेश मांगा और मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर क्या कर दिया, आदेश दे दिया। उसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। यानी कि यहाँ पर ये जो आप सेक्शंस देख रहे हैं, इन सेक्शंस में पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, साथ ही साथ वो फिर कहाँ गए, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गए। मजिस्ट्रेट ने जो है ऑर्डर दिया किसको, पुलिस को, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मामला जो है हाईकोर्ट पहुंचा, यानी कि बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के पास। उन्होंने भी नीचे वाले जो ट्रायल कोर्ट था उसके मामले को एज इट इज रखा। उसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद हाईकोर्ट का निर्णय दरकिनार करते हुए न्यायालय ने कथित अपराध जो 294, 500, 504, 506 के तत्वों के प्रकाश में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि आरोप भले ही सत्य हो। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन वाले सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है इन चीज़ों को सावधानीपूर्वक जांच के और बाद में यही कंक्लूसिव निकाला कि ये नहीं है कि मामला गलत है, मामले के तथ्य भले ही सत्य हैं, इनमें से किसी भी अपराध के लिए आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करते। यानी कि आपने जो आरोप लगाए हैं वो अगर आरोप तो सत्य हैं भले ही, बट इन ऑफेंसेस के लिए जो यानी कि जो नेसेसरी एलिमेंट्स चाहिए वो पूरा नहीं हो रहे हैं। और साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट ने धारा 156(3) के तहत गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करने का जो है ऑर्डर दिया है, क्योंकि पहले ही एनके प्राइमा फेसाई में भी आरोप पुलिस जांच की आवश्यकता करने वाले अपराध का गठन नहीं करते हैं। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि आरोप इतने गंभीर नहीं थे कि पुलिस जांच की अनुपस्थिति न्याय में बाधा उत्पन्न करती, क्योंकि पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि मामला में जो आरोप हैं वो बहुत ही सरल हैं और विदाउट पुलिस एजेंसी की जाँच के भी जो हमारी जुडिशियल प्रोसीजर्स है उसमें न्याय पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस मामले में जो है वहाँ पर पुलिस एजेंसी की जांच के लिए निर्देश दें। तो सीधा सीधा इन्होंने कहा कि ये मामला बहुत ही सिंपल था, इसमें 156(3) के अंतर्गत पुलिस एजेंसी को जांच का निर्देश देने वाला कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो अदालतें हैं वो डाकघर की तरह यंत्रवत कार्य न करें, अपने डिस्क्रिशन का भी यूज़ करें। अगर उन्हें लग रहा है कि प्राइमा फेसाई मामला बहुत क्लियर है तो 156(3) के अंतर्गत पुलिस को निर्देश ना दे करके साक्ष्य दर्ज करके सीधे मामले की प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। सुनाओ तो।